सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। मसनद खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ फरमा थे। मसीलिमा कज़ाब का किस्सा तमाम किया जा चुका था। तलीहा शाम की तरफ भाग गया था। यमामा फतह हो चुका था। बनो हनीफा को सबक सिखाया जा चुका था। अरब के बासी आपकी इताअत कर चुके थे। एक दिन आपने तमाम सहाबा किराम को जुमा किया और फरमाया, हजरात सहाबा किराम, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों पर रहम फरमाए। आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह जल जलाला ने हम सबको इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। हम सबको अम्मते मुहम्मदिया बनाया। आपके ईमान व यकीन में इजाफा फरमाया। मुकम्मल फतह अता फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलयौम अकमलत लकम दैनकम वाओ उतममत अलैकुम निमती वाओ रज़ियत लकम अल-इस्लाम देना। अल-माइदा, मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दी, तुम पर अपनी निमतें तमाम कर दें और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद किया। अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम करे। आप लोग ये भी समझ लीजिए कि हमारे आका वाओ मौली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्के शाम में जिहाद करने का इरादा किया था और आप चाहते थे कि शाम की तरफ हिम्मत और कोशिश की जाए, मगर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया और आपको अपनी रहमत में जगह अता फरमा दी। मैं आप तमाम हजरात पर ये बात वाज़ेह किए देता हूँ कि मैं इरादा कर चुका हूँ कि मुसलमानों की एक फौज अपने अहल खाना समेत मुल्क शाम की तरफ भेजूं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बात की खबर दे चुके थे कि मुझे जमीन दिखाई गई। मैंने मशरिक व मगरिब को देखा। जो जमीन मुझे दिखाई गई है, अल करीब वो मेरी उम्मत के कब्जे में आ जाएगी। अब आप तमाम लोग मुत्तफिक होकर मुझे मशवरा दें कि इस बारे में तमधारी किया राय है। अल्लाह ताला आप सब पर रहम फरमाए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा अपनी बात इरशाद फरमा चुके तो वहां मौजूद तमाम सहाबा किराम ने मुत्तफिक होकर आपकी हिमायत की और कहा, ए खलीफा रसूल, हम सब आपके हुक्म के ताबे हैं। आप जैसे इरशाद फरमाएंगे, जहां आप भेजना चाहेंगे, आप हुक्म करें, बस हम हर वक्त तैयार हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने बादशाह की इताअत करो। सब हजरात का मुत्तफ़िक़ा जवाब सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुए और आपने उसी वक्त यमन के रोसा, अरब के अमीरों और मक्का मुकर्रमा के मकीनों के नाम एक जैसे मजमून के चंद खुतूत लिखे। आपने खत में लिखा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकाता। हम्द व सलात के बाद आप लोगों पर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मैंने मुल्क शाम पर फौज कुशी करने का इरादा कर ली है, ताकि शाम को गैर मुस्लिमों के कब्जे से आज़ाद करवाया जाए। तुम में से जिस शख्स का अल्लाह की राह में लड़ने का इरादा है, इसे चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद आपने आयत लिखी जिसका तर्जुमा ये है, जिहाद के लिए निकल खड़े हो, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और अपने माल व जान से अल्लाह के रास्ते में जीम है अलिफ डाल करो। अगर तुम समझ रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अल-तूबा 41। ये खुतूत लिखकर आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा के हवाले किए और उनको मतलूबा लोगों तक ये खुतूत पहुंचाने का हुक्म फरमाया। अब आपको बस हजरत अनस की वापसी का इंतजार था कि देखें वो कबाइल की तरफ से क्या जवाब लेकर आते हैं।
जारी है। तसहील वाव तलखीस बिन नासिर नेटवर्क माखूज फतू अलशाम ललवाकदी। उर्दू तर्जुमा अल्लामा नासिर इकबाल। फुतूहात _ शाम। किस्त नंबर 1।